हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम रिटायरमेंट के बाद के नए एपिसोड में फिर से हाजिर हैं और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उन्होंने बॉलीवुड की 43 मूवीज में काम किया है और इसी के साथ उन्होंने 115 प्लस एड फिल्म्स और 130 प्लस प्रिंट एड्स में काम किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने इसके साथ कई टेलीफिल्म, सीरियल्स, डिबेट्स, टीवी शोज और बहुत सारी चीजों में अपना योगदान दिया है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान मिस्टर शिवा कुमार जी से। शिवा कुमार जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी रेडियो द्वारका के दर्शकों को मेरा नमस्कार। बस दुआओं में याद रखना। और सबसे पहली बात है, जो रिटायरमेंट के बाद वाला जो प्रोग्राम है, तो रिटायर अभी मैं हुआ नहीं हूँ वैसे। ये तो सही है। तो शिवा कुमार जी, आप बताइए, बॉलीवुड में आपकी ये जर्नी कब से शुरू हुई और कैसी रही? शौक तो बचपन से ही था। हाँ जी। उसके बाद अपना करते रहे। सबसे पहली फिल्म मैंने करी चश्मे बदूर, जो फारूक शेख जी की थी। फिर करी पुकार, अमिताभ जी वाली। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया। फिर उसके बाद मेनली जो ज्यादा काम शुरू किया वो मैंने किया है रन और जूली फिल्म से, जो 2003-04 में आई है। बस उसके बाद करते ही आ रहे हैं। तो आप अपने जर्नी के बारे में बताया, जो कि काफी लंबी है और काफी रोमांचित है। तो शिवा कुमार जी, अक्सर देखा गया है कि ये जो फिल्मी दुनिया होती है, इसमें एक लाइफस्टाइल, बड़ा लेविश लाइफस्टाइल होता है, लगातार वही चलता रहता है। लेकिन एक समय के बाद एक तो काम भी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और काम मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए फिर क्या किया जाए, कैसे सेविंग की जाए? सबसे पहले तो ये है ही ग्लैमर वर्ल्ड, तो इसमें ग्लैमर ही दिखाना पड़ता है। जो भी है जी, ग्लैमर है, ऐसे करो, वो करो, तैयार हो जाओ, डाई पूरी करके निकले सफेद बाल तो नहीं दिख रहे। मतलब एक शो वर्ल्ड है, तो शो वर्ल्ड में तो ये सब चलता ही है। दूसरा, आपने कहा कि रिटायरमेंट, तो इस इंडस्ट्री के अंदर कभी रिटायर नहीं होता। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है ना, तो वो दिखाते माँ प्रेग्नेंट है, वहां से लेके आखिरी जब अर्थी वाला सीन है वहां तक आदमी फिल्म इंडस्ट्री में रिटायर नहीं होता। बूढ़ा, दादा, परदादा, वो कहीं ना कहीं चलता ही रहता। तो इसमें रिटायरमेंट तो वर्ड है ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। बट हाँ, टाइमली कई बारी होता है फेस ऑफ लाइफ के अंदर आदमी को काम नहीं मिलता, आगे पीछे हो जाता है वो। तो उस तरह से सेविंग का जो है, अभी कोविड से तो सबको लेसन मिल ही गया है। तो आई होप एवरीवन, सब लोग इसके लिए तैयार होंगे कैसे बचत करनी है इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा क्या है कि आपके पास बी प्लान होना चाहिए। सक्सेस हर कोई नहीं होती। अब इतना जितना भी मैंने थोड़ा बोला, आप सबके आशीर्वाद से मैंने काम जो किया है, उसके अंदर मेनली यही है कि कहीं भी जाता हूं तो कई लोग बोलते सर आपको मैं मिला हुआ हूं, कहीं देखा हुआ है, बट अभी भी वो आइडेंटिटी नहीं मिली है कि ये शिवा कुमार है। तो इसलिए सब चलता है ऑल इन लक, जिसमें 95% लक ही ज्यादा चलता है। तो शिवा कुमार जी, हमारे दर्शक ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि सेहत को लेकर, क्योंकि हेल्थ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, और इस इंडस्ट्री में तो कुछ ज्यादा ही एप्स और ये सब कुछ रहता है, इसके लिए और कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए, उसके लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? फर्स्टली तो हर टाइप का करेक्टर होता है, तो आपकी बॉडी कैसी भी हो वो मेनली नहीं होती। आपकी मेन तो एक तो पहले तो आपको काम मिल जाए, लक आपका सही चल जाए। दूसरा, फिर जो बॉडी वगैरह है वो हर करेक्टर के हिसाब से, किसी को मोटा चाहिए वो, क्योंकि जो भी राइटर है उसने इमेजिन करके लिया हुआ है कि जो मुझे थोड़ा तगड़ा चाहिए, जैसे सन्नी जैसा है हमारे कैमरामैन है सन्नी जी, उनकी तरह, या विशाल जी जैसा कोई पढ़ा लिखा सा दिखे, एक आपके जैसे मैडम लगे जो मॉडर्न सी हैं। तो हर तरह से इसमें कोई एब्स होनी ना होनी उससे नहीं है, आप किस तरह से उस करेक्टर को पेश कर पाते हो वो मेनली होता है। वो आपको अगर पब्लिक को अच्छा लग गया, कैच कर गया, तो आप हिट हो गए। तो लेकिन अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए एक आम इंसान को भी क्या करना चाहिए? हेल्थ का तो जी देखो, आजकल आप सब भी जानते हो कि आजकल केमिकल्स बहुत यूज हो रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में
ऐसे कानून हैं, सख्त कानून है, बट एप्लीकेबल शायद नहीं हो पा रहे, क्योंकि जैसे हम सुनते हैं जी कि सब्जियों पे भी स्प्रे हो रहे हैं, फ्रूट्स पे भी होते हैं, मतलब हर जगह जो ये आदमी की जो लालच बढ़ गई है थोड़ी पैसे के लिए, वो बड़ा एक नुकसानदायक है, जिससे डुप्लीकेसी ये चीजें हैं। बट हाँ, हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, यही कह सकते हैं भाई। इसमें अच्छे में भी अब ये बाजार में मिली वो ही रहा है, तो आप क्या कर सकते हो। बट हाँ, ला के अच्छी तरह धो, उसको अच्छी तरह से आप संभाल के चलो, ये मेनली है कि प्रिकॉशन रखने की बात है हेल्दी फूड के लिए। दैट इज ओनली द वे। आप एक्सरसाइज में आप योगा करो, थोड़ा वॉक के लिए तो हमारी दिल्ली में रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको सबको पता ही है। तो बाकी ग्रीनरी, मतलब मेन ग्रीनरी है। सो प्लांट ए ट्री, बस जितने पेड़ लगाओ वो अच्छा है आपके बच्चों के लिए, आगे फ्यूचर के लिए, नेचर के लिए, वर्ल्ड के लिए। दैट इज द मेन। दर्शकगणों ने देखा कि शिवा कुमार जी एक्टिंग में ही नहीं कि बॉलीवुड और इस सब में ही फील्ड में नहीं है कि स्टेज पर है, अदरवाइज भी देखिए उसके साथ वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कितना उनका एनवायरनमेंट पे ध्यान है, और कितना अच्छा उन्होंने संदेश भी दिया है कि हमें सबको प्लांट्स जरूर लगाने चाहिए। ठीक है, इतनी जगह नहीं है दिल्ली शहर में रहते हुए कि हम बड़े बड़े पेड़ अपने घरों में लगा सके, मगर एक छोटा प्लांट तो हम सब अपने घर में, अपनी बालकनी में लगा ही सकते हैं। शिवा कुमार जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है। आज ही मैं जाकर एक प्लांट और लगाऊंगी, वैसे बहुत सारे प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं। तो आप बताएंगे कि जैसे आपने तो पहले ही कहा है कि रिटायरमेंट होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आपने सोचा, सिर्फ फिल्मों से नहीं मगर अदरवाइज एक्टिंग के अलावा आप कुछ एक एज के बाद और क्या करना चाहेंगे? देखो जी, मैंने तो किसानी करनी है। बगीचा है मेरा, ऑर्चर्ड है, एप्पल ऑर्चर्ड, तो वहां पे तो फ्यूचर मैंने सोचा जब कभी मैं जाऊंगा तो वहीं जाऊंगा। बट जो सेविंग का या फ्यूचर का आप सोचते हो, तो मैं जैसे अपने बेटे को ही पैसे देता हूँ, भाई ये लो तेरी मंथली पॉकेट मनी है, फिर उसे बोलता हूँ कि चलो पैसे इसमें से ट्रांसफर करो मेरे अकाउंट, मतलब उसके अकाउंट में, वहां से मैं उसके लिए जो मेरे थिंकिंग है, मैं ये नहीं कह रहा आप भी करो, मैं उसको 2-3 शेयर्स अच्छी कंपनीज के लेके दे देता हूँ। तो आई होप वो इंडिया में शायद पहला बच्चा होगा जो एज में उसका डीमेट अकाउंट खुला था। तो उसके लिए बड़ी टाइम लगा था मुझे, बट मैंने वो अकाउंट खुलवाया था बच्चे का। तो इस तरह से आप वो उनको ये चीजें अभी से सेविंग में बोलो, क्योंकि आप उसको 18 ईयर्स तक जो भी ले दोगे वो डंप हो गया आपको, यू कैनॉट विड्रॉ इट, आप उसको सेल नहीं कर सकते टिल ही इज 18। वो 18 में जब जाएगा उसके बाद होगा, तब तक थोड़ी भली उसको अक्ल आ भी जाएगी, और जो आपने उसके लिए अपने इन्वेस्ट करा है दैट विल गो डबल ट्रिपल वे। तो मेरा तो ये सोचना है कि मतलब जो मैंने किया है इन्वेस्ट, बाकी तो आपकी सेविंग्स होती हैं, उसका तो चलता ही है। तो देखिए, जीते जी भी है और बाद में भी उनका ही है, मगर हाँ होना चाहिए। मतलब आपने अभी से ही बच्चों को भी, यही नहीं कि आपने सेविंग करी है, लेकिन आपने बच्चों को भी सेविंग करना सिखा दिया है कि किस तरह से अपनी जिंदगी को आगे वो प्लान कर सकते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये वो मना करते हैं, बोले हमें नहीं जरूरत है, हमें नहीं जरूरत। उनसे लड़ो, आप लड़ो, झगड़ो, कलेश डालो, कुछ भी करो, बोले नहीं बेटा ये करना है, उससे जबरदस्ती करवाओ। तो वो फिर अब वो अपने आप समझते हैं कि पापा बोले से पहले ही वो पैसे लेने के बाद अपने अकाउंट्स में जमा कराते हैं, फिर वो वहां से ट्रांसफर करते हैं अपने दूसरे अकाउंट में जिसमें डीमेट अकाउंट अटैच्ड है। तो दर्शकगण, आपने देखा ये शिवा कुमार जी ने तो एक बहुत ही नायाब चीज बताई है, जो अपनी सेविंग के साथ बच्चे कैसे सेव करें ये भी इन्होंने अभी से प्लान किया है। क्योंकि एक समय ऐसा होता है जब हमारे एक्सपेंसेस तो उतने ही रहते हैं, लेकिन हमारी कमाई बंद हो जाती है। तो उस वक्त एक आम इंसान को किस तरह से सेविंग करनी चाहिए और कब से करनी चाहिए? बचपन से जी। मेरे बच्चे पैदा हुए थे तो आई होप आफ्टर 40 डेज ही मैंने इनके अकाउंट्स खोल दिए थे। क्योंकि गार्डियन आप ही होते हो, तो उसमें आप जैसे सन्नी भैया आए तो जी वो भतीजा है जी, चलो बर्थडे का ये लो, जो भी कैश आता है वो उनका अकाउंट है, उनमें ही डाल दो, क्योंकि हमें तो मालिक देने वाला तो ऊपर वाला ही है जी, बस यही है।
तो शिवा सेविंग कुमार इज वेरी जी, गुड। ये तो आपने बहुत ही एक नायाब चीज बताई है। दिस इज रिमार्केबल एक्चुअली, क्योंकि सब लोग सेविंग, अपनी सेविंग तो बताते हैं कि हमने ये सोचा है, लेकिन अभी से ही बच्चों के लिए सेव करना और उनको भी सेविंग सिखाना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने जो सेविंग करी वो भी उनकी है। मैंने वैसे एक वो सुभाष चंद्र जी का सुना था कि पुत सपूत तो क्यों धन साचे, पुत कपूत तो क्यों धन साचे। मगर उनकी पॉलिसी वो तब तक ठीक है जब तक बच्चे आपके कहना मानते हैं, नहीं तो फिर ये वाली पॉलिसी ठीक है कि पहले से ही उनके लिए कुछ जोड़ के और उनको सिखा दिया जाए कि कैसे जोड़ा जाए। तो शिवा कुमार जी, इस सब के अलावा कुछ और, क्योंकि वैसे तो आप एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के ही हैं, तो मैं क्या पूछूं आपसे कि आप और क्या कुछ एंटरटेनमेंट चाहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी मन करता है कि ये लाइफ बहुत झीली, स्टेज, कैमरा, एक्शन बहुत हो गया। इसके अलावा आपने बताया आप किसानी करना चाहेंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली आप हैं ही, कुछ और आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है? टीवी के न्यूज में रोज देखता हूँ, वो उससे अपडेट रहना चाहिए। लाइफ के अंदर हर चीज में आप अपडेट रहते हो। आजकल तो मोबाइल पर ही सारी सब चीज आ जाती हैं। तो मेनली तो वर्ल्ड वाइडली यू शुड बी नॉलेजेबल फॉर एवरीथिंग। और इसके अलावा क्या करना है जी, बस भगवान का नाम लो, जो करो अच्छा करो, जिंदगी में ऐसा करो। जैसे गाड़ी भी अगर पार्क कर रहे हो तो ये सोचो कि मेरी इस पार्किंग की वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही। अगर आपने जिंदगी के अंदर ये सोच लिया कि मेरी किसी हरकत से किसी को तकलीफ ना हो, तो वर्ल्ड विल बी ए फैमिली। वेरी गुड। तो आपने दर्शकों देखा कि शिवा कुमार जी सिर्फ एक टीवी कलाकार, फिल्मों में बॉलीवुड से रिलेटेड और ये सब कैमरे के आगे ही नहीं, असली जिंदगी में ये हीरो हैं। शिवा कुमार जी, इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से रेडियो द्वारका को समय दिया और अपने विचार व्यक्त किए। वी आर रियली थैंकफुल। थैंक यू ऑल रेडियो द्वारका व्यूअर एंड कीप योर ब्लेसिंग्स ऑन मी। कीप वॉचिंग रेडियो द्वारका। एंड आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, मगर सबको देखते रहें, उनके व्यूज देखते रहें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं युथिका आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड में रिटायरमेंट के बाद प्रोग्राम में। धन्यवाद। रिटायरमेंट